नमस्कार, मैं हूं अनीस धमदर्शी और आप देख रहे हैं एसडी इंडिया न्यूज। देवर ने अपने विधवा भाभी को बहला फुसलाकर किया 10 लाख रुपए गमन। विधवा भाभी ने अपने देवर पर लगाया यौन शोषण का आरोप। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के मदनापार डड़वापार गांव की निवासिनी विधवा सोमारी देवी ने अपने देवर पर 10 लाख रुपए गमन करने व यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। साथ ही पीड़िता ने बताया कि मेरा देवर राम बिहारी यादव ने मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे बच्चों समेत परिवार की देखरेख करने का बहाना देते हुए मेरे खाते से दुर्घटना बीमा व किसान बीमा के तहत मिले 10 लाख रुपए का अनुदान निकलवा कर गमन कर लिया। पीड़िता ने बताया कि मुझसे शादी का झांसा देते हुए यौन शोषण भी किया। पीड़िता ने बताया कि मेरे पति की मृत्यु दुर्घटना से हुई थी, जिसमें दुर्घटना बीमा एवं किसान बीमा के तहत 10 लाख रुपए अनुदान मिले थे, जो मेरे देवर राम बिहारी यादव ने मुझसे शादी का झांसा देते हुए नसीरपुर स्थित यूनियन बैंक में संयुक्त खाता खुलवाकर मेरे खाते का 10 लाख रुपए निकलवा कर गमन कर लिया। पीड़िता के पास 2 लड़कियां और 1 लड़का है। पीड़िता ने बताया कि अनुदान का 10 लाख रुपए खत्म होने के बाद मेरा देवर राम बिहारी यादव मुझे घर से भाग जाने तथा जान से मारने की धमकी देता है। लाचार विधवा पीड़िता बिलरियागंज थाने का चक्कर काटती रही। पीड़िता का कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता का कहना है कि बिलरियागंज पुलिस द्वारा राम बिहारी यादव को 5 दिन तक बैठाने के बाद धारा 151 में चालान कर दिया गया, जबकि पीड़िता ने 10 लाख रुपए गमन करने व यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है। देखना यह है कि लाचार विधवा महिला का कौन होता है सहारा। आप देख रहे हैं एसडी इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के लिए जीवन कश्यप की रिपोर्ट। आपका कहाँ की रहने वाली हैं? थाना कौन सा है? क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ हुआ, हमारा दूसरा शादी हुई थी। शादी हमारा दूसरा कोर्ट मैरिज से हुई है। शादी दूसरा कोर्ट मैरिज से हमारी शादी हुई है। उसके बाद हमारे पति जब जियत रहना तो हमारे कौन पति ना रहे। ओकरे बाद जब हमारे पति मर गई ना तो हमारे देवर राम बिहारी यादव उसका कहना कि हमके पाला फुसला के जैसे गलत संबंध बना लेना। अब बनौने के बाद का कहना कि तू हमारे साथे रह, तू कम उम्र है, 3 गो हमारे लड़के हैं, हमारे पहले का पति के 3 गो लड़का दूसरे घर से आई देवता को। और का कहना कि गलत संबंध बना के कहना कि हमारे संगे रह, हमारे लड़की 2 गो है, हमारे लड़का ना हो, अपन खेती बाड़ी तुम्हारे लड़का के मोनू के नामे गोदनामा ले ले और उनके अपन हिस्सा बखरा दे। 2 गो लड़की आई हमारे अपने घरे चल जाइए, हमने अपन रहल कर जाए। उनका मेहरी भी शामिल डाली, मेहरारू भी शामिल डाली, दोनों जने का। उसके बाद का कहना कि हमारे पति के 10 लाख रुपया मिलल। 10 लाख रुपया हमके बाला फुसला के दूसरे ले जा दीजिए। हमारा सब पैसा जब निकाल लेना, सब कुछ निकाल लेना, सब कुछ जैसे हमारा सब धन धर्म सब कुछ हमारा लूट लेना। तब अब हमके मारत भगावत हम कहत हूँ तो उससे हमसे मतलब ना, हमारे खेते में नाव चढ़ल ना, हमारा नाव भी लोग कटवावे की कोशिश करत है। कटवा के लोग अब कहता कि तो आते तो फर्जी है। हमार कोर्ट मरीज शादी भैल, खुर्रा बैठक भैल, वहाँ गवाह भी सब शामिल हो, मेहरारू सब आ मर्द भी गवाही कैले हम। बाकी तो ये कहत हूँ सब ये तो वहाँ के ले आए वहाँ आधार कार्ड अब 2 कॉपी करा के घोषित करत हूँ थाने पर ले जाके। ओकरे बाद हमके एक दिन राति के मरना ओकरे बाद हम 100 नंबर बोलौनी। 100 नंबर आयल, चल गए, घूम के बातचीत भइल गई, कहल अपन से रह कर सुबेरे जौन बात हुई तौन हुई। ओकर बाद फिर का कहना हमने अपने घर में केवाड़ी बंद करके रही। ओकर बाद बिहारी का कहना आइना एक हाथे लाठी लेके एक हाथे ईंटा लेके आ धर केवाड़ी का पीटे लगना। लड़का के हमारे गाँव लग गई आ मार के लाठी पहना से हमने खटिया छीन लेना। फिर हम राति के 12 बजे रात के 3 गो अपन लड़का लेके हम थाना पर गई। वहाँ से 2 गो सिपाही है ना, फिर कौन मामला ना बनल, फिर हम चल गए सिपाही से। फिर सवेरे के बाद थाना पर गई। थाना पर बातचीत भर तो फिर हम आई ले बम्बई से पुराना रहल तो यसो कहना कि जा आ तू आइया 20 दिन के बाद हमसे मिलिए, एक हम खबर दे। फिर हम 20 दिन 21वें दिन गई थाना पर। फिर हमार सुनवाई ना भई। 2-3 दिन हम चक्कर कटनी, हमार सुनवाई ना भई। ओकरे बाद चौथे दिन हमार सुनवाई भई तो ओकर बाद एक बंद करना, यसो शायद बंद करने के बाद 5 दिन रखना। 5 दिन के बाद फिर हम गई तो हमके कहना तू और दूसरा शादी भैले, तू हिस्सा ले ले मारे 2 तू ये तर करत हो। हम कहनी ना कहना फर्जी हो तू और कौन यहाँ कुछ ना
हम चले नहीं ऐसो कहना जा घरे जब एक कौन बात बनी तो हम के लिया के है तू अइया तब कोनो बात होई। हमके लोग ना बुलावल लोग ऐसो साहब का कहना लोग 1 लाख रुपया लेके ऐसो दरोगा छोड़ दिया लोग। ओकर बाद फिर गए हमके मारत पीटा था घर में से भगावत तो फिर हम काल थाना पर गए तो ऐसो साहब कहना कि का करी हम तो 5 दिन बंद कैले रहनी है। अब तब हमारे बस के बात ना तू जा कोर्ट में हम ना कुछ कर पाए हमारे जितना सफरल होता ना कहीं नहीं बतावा। अब हम क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमके मिले के चाहिए अपन हक के हिस्सा हमारे खेती बाड़ी चाहिए आई जितना हमारे संगे अन्याय कैले हो अन्याय का हमके मिले के चाहिए पैसा कभी हमके मारत बगे तो हम हमें 3 गो लड़का हो हम कहाँ लेके जाए उनका मेहरार कुछ झगड़ा कर घर में ना रहे तो चूल चाकी हमारा छोड़ देता हूँ एगो नहानी रहला उनकी जमीन में रहला हमारी पैसा लेके बनवाने रही वो का कहीं नहानी तोड़ देना हमारे सियान लड़की हमने कहाँ नहाए धोल जाए ओकर बाद फिर मारत गला साझे के गाड़ी सब देते रहना दुनू मेहरार गाड़ी देती रही कहली कि एक का है कि मार के भगा दे कि जोटा धके सब दोनों रामचंद्र बिहारी सिखा देले हमारे बाल बच्चन के चाहे हमके कौनो बाप के इतरात हो चाहे गाड़ी घोड़ा से लोग कहला कचरवा के मोहवा दे ये तरह वो तरह कर कौनो मामला हो तो एक जिम्मेदारी बिहारी और चंदन के होके चाहिए। भीमा यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? अरे मैं डड़वा पार का ना हूँ। थाना विलेजियागंज। आपके ग्राम सभा में एक विधवा महिला को प्रताड़ित किया जाए, क्या है पूरा मामला? मामला तो है लेकिन बहुत गड़बड़ सड़बड़ है। जैसे ये सब ना जो राम रूप था उसके लिए औरत लाए जो उसका छोटा भाई है वो साथ गया था लाने कोर्ट मैरिज वैरिज सब हुआ शादी हुआ और साल भर की 2 साल बाद वो मर गया 2 साल बाद मर गया। मरने के बाद ये हुआ कि उसका हिस्सा नहीं चाहिए। मरा कैसे? एक्सीडेंटल में। अच्छा। सड़क हादसा मर गया तो सब कहे कि उसका हिस्सा नहीं चाहिए हम लोग मिल बांट खाएंगे दोनों भाई। हाँ फिर क्या होगा? आज की रवैया ये है कि इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको कब भगाओगे? कौन कहता है? कौन कहता है? वो आप बताएंगे ना। वही राम बिहारी जो है और उसके बाद भी साला ड्रामा करके भाग गया था उसको झांसा भी दिया था 1 लाख रुपया भी लूट लिया उसका। खाता से पैसा निकलवा कर कई लोग थे उसमें। पीड़िता को इस समय मारते पीटते भी हैं लोग बहुत ज्यादा की उसका सब व्यवस्था यथवत कर दिए। जो नहानी थी उसकी बच्चे नहा रहे थे उसमें भी सब तोड़ तार के फेंक दिए हैं। यही है व्यवस्था उन सब। और सुनिए ये सब इतना ड्रामेबाज हैं। धमकी भी देते हैं इनको ये फंसाऊंगा उनको वो फंसाऊंगा मुझसे। ड्रामाबाजी है। यानी कहते हैं कि जो विधवा का साथ देगा उसको भी अरे फंसाएंगे। वो तो रख लिया जो विधवा का साथ दिया वो तो उसको रख लिया यही सब कहते हैं। और सही ये है कि जो राम बिहारी है 1 नंबर का 420 मादक चोद है। वो साला 1-2 महीना लेके बम्बई दिल्ली घूमता था इसी औरत को को लेके भगा था साला। यही है ड्रामा उसके बाजी का। उस औरत भी आ गई है पूछ लीजिए। क्या आपका? श्रीमान परिचय मेरा पतिराम यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मदना पार ब्रैकेट में डणवा पार थाना कौन सा है? बिलरियागंज। सर आपकी ग्राम सभा में एक विधवा को प्रताड़ित किया जाए, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है सर वह राम रूप की पत्नी है। राम रूप उसको लाए उसको जा कर के कोर्ट गांव के कुछ लोगों के सहयोग से जाकर गांव कोर्ट मैरिज शादी किया। शादी करने के बाद 2 साल उसके साथ वह रही। इसके बाद सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो गई राम रूप की। इसके बाद उसकी पत्नी विधवा हो गई। अब विधवा हो गई उसके जो है देवर लोग उसको परेशान करते हैं भगा दीजिए उसका हिस्सा बकरा ले लिया जाए हम लोग मिल बांट कर खाएँ। क्लेम वो लोग पाई थी कितना 10 लाख जैसे एक्सीडेंटल और क्या किसान बीमा वो भी जो लोग ले लिए। अच्छा इसमें जो यह हुआ और उसको लोग सोचते हैं भगा दिया जाए प्रताड़ित करते हैं वह अनाप शनाप अपशब्द बोलते हैं
और उसको जैसे मान लीजिए अगर आप वही बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि उसको फलाना रख लिया। अब विधवा है, यानी उसका जो सहयोग में आता है उसको भी। हाँ, उसका सहयोग करने वाला इसी लाज से कोई जाता नहीं, इसी भय से कि मेरी अवहेलना होगी, कोई उसका सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरे के लिए कौन अपनी इज्जत को तार तार करेगा? कोई है? कोई चाहता है? इसलिए चाह करके भी लोग उसकी मदद नहीं करना चाहते। प्रताड़ित है महिला, बहुत प्रताड़ित है, बहुत प्रताड़ित हम लोग देखते हैं। शोषण हो रहा है उससे। शोषण हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से शोषण हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।